प्यारे दोस्तों नमस्कार। और चैनल पर पुनः पधारने के लिए आपका शुक्रिया। आज जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा कि हम आपको जोशीमठ से 80 किलोमीटर दूर टिम्बरसैंड महादेव की सैर कराने वाले हैं। इस सैर को हमने स्वानुभूत किया, किंतु उस अनुभूति को आप तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आशा और विश्वास है कि मेरा यह प्रयास आपको इस टिम्बरसैंड महादेव, जिसे कि उत्तराखंड के अमरनाथ भी कहा जाता है, बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है, आपको जरूर यहाँ आने के लिए विवश करेगा। आप जानते हैं कि चमोली जिला, जो कि उत्तराखंड का सीमांत जिला है, अनेकों पर्यटकों स्थल से गुलजार है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, हेमकुंड साहिब, इसके अतिरिक्त विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली, हिमकिरदा स्थल औली, जोशीमठ नरसिंह मंदिर, इसके अलावा पंच केदारों में एक आपका कल्पेश्वर महादेव, बृहदबद्री, भविष्यबद्री और उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रेरणता गौरा देवी का गांव रेणी, गोपेश्वर महादेव, जो कि चमोली से 10 किलोमीटर दूर चमोली जिला के मुख्यालय गोपेश्वर में अवस्थित है, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, जो कि पंच केदारों में आते हैं। ऐसे विभिन्न पर्यटक स्थल हैं। इसके अलावा आपको जानकारी होनी चाहिए कि कर्णप्रयाग के नज़दीक आदिबद्री, जो कि पंचबद्रियों में एक है। लगभग केदारनाथ और मधमेश्वर को छोड़ दें तो सारे पंचबद्री पंच केदार आपको जोशीमठ की और चमोली जिलों में ही देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त प्रयागों में जो पंच प्रयाग हैं, उसमें से 3 प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्णप्रयाग भी आपके चमोली जिले में अवस्थित हैं। तो ऐसे कई स्थान हैं जिनको आपने सुना होगा, जिनको आपने देखा होगा, जहां आप गए होंगे, किंतु कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां अभी तक पर्यटक की पहुंच से जो स्थान दूर हैं, किंतु इस प्रकार के पर्यटक स्थल हैं कि अगर उनको उत्तराखंड सरकार या केंद्र सरकार से पर्यटन स्थल के रूप में उनको विकसित करने का प्रयास किया जाए तो वो स्थल जरूर पर्यटकों को अपनी ओर खींचेंगे। तो इस कड़ी में आज, जैसा कि मैंने पहले बताया, टिम्बरसैंड महादेव, जहां पहुंचने के लिए आपको ऋषिकेश, उसके पश्चात देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली और फिर जोशीमठ शहर पहुंचना होता है। यहाँ से इसके पश्चात, क्योंकि यह एक सीमांत क्षेत्र है, इसलिए इन सीमांत क्षेत्रों पर परमिशन हर किसी को नहीं होती है, क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से हर किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती इन सीमांत क्षेत्रों में जाने की। तो आपको चमोली जिला प्रशासन से इन क्षेत्रों में जाने की, या यूं कहीं कि टिम्बरसैंड जाने की अनुमति लेनी होती है। वैसे जो शीतकालीन समय होता है, उस समय पर आपको परमिशन ज़्यादा अनिवार्य होती है। अन्य दिनों में आप बिना परमिशन के, या यूं कहीं सूक्ष्म परमिशन के, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो वहाँ पहुँच सकते हैं। बाकी जो इसका सही प्रोसेस है वो यही है कि आपको चमोली जिला प्रशासन से यहाँ पहुँचने के लिए परमिशन लेनी होती है, और उसके पश्चात ही आप इन सीमांत गांवों के दर्शन या इन सीमांत गांवों का भ्रमण कर सकते हैं। यह हमारे यूं कहीं इस क्षेत्र में अंतिम गांव नित्ती गांव है, जो कि टिम्बरसैंड महादेव के बेस कैंप पर हमने बेस कैंप लगाया था यहाँ, और यहाँ से ही टिम्बरसैंड महादेव के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। आप यहाँ पहुँचने के लिए जोशीमठ के पश्चात आपको तपोवन, जो कि एक छोटा शहर है, वहाँ
अंतिम मूलभूत आवश्यकताएं आप वहाँ से एकत्रित करके ही आगे बढ़े, क्योंकि इसके पश्चात वैसे रहने की व्यवस्था आपको अंतिम नित्ती विलेज में भी मिल जाएगी। वहाँ भी आपको होम स्टे आज की तिथि में वहाँ भी होम स्टे निर्मित हैं और आप रुकने की आपकी अच्छी व्यवस्था वहाँ हो सकती है। ये आप होम स्टे को देख सकते हैं। बिल्कुल नित्ती विलेज अंतिम गांव पर यह है। इससे आगे जाने की परमिशन आम नागरिक को नहीं होती है, सिर्फ सेना के जवान ही यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो भारत की प्रथम चाय की दुकान कहें या अंतिम चाय की दुकान भी इसे कह सकते हैं। नित्ती गांव के पहुंचने के पश्चात नित्ती गांव भी अपने आप में बड़ा सुंदर गांव है, और क्योंकि सीमांत गांव है तो इसलिए अपने आप में एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित है, और भी विकसित इसे किया जा सकता है। टिम्बरसैंड महादेव वैसे तो सिर्फ जो यहाँ जैसे बाबा अमरनाथ में जो बर्फ़ होती है वो जनवरी फरवरी मार्च तक ही देखने को मिलती है, मार्च तक के महीने तक। और जनवरी में तो क्योंकि बर्फ़ का जो शीतकालीन समय है उस समय वहाँ अच्छा बर्फ़ देखने को, अच्छा शिवलिंग देखने को मिलता है। तो टिम्बरसैंड महादेव में भी आप मार्च महीने अप्रैल महीने तक ही उस जो शिवलिंग वहाँ निर्मित होता है उसके दर्शन कर सकते हैं। और इस समय सिर्फ क्योंकि गर्मी अधिक होने से वो शिवलिंग अप्रैल माह के बाद दिखना कम हो जाता है। इस समय सिर्फ आप जैसा देख सक रहे होंगे कि सिर्फ यहाँ पानी है और कुछ नहीं। ये शिवलिंग इस स्थान पर होता है और इससे नीचे कल कल बहती धौली गंगा आप देख सकते हैं। पूरे जोशीमठ से लेकर और पूरे ही इस क्षेत्र में धौली गंगा नदी आपका साथ देती है, आपके सफ़र को और अधिक आनंददायक बनाती है अपनी सुरमय आवाज़ से, अपनी सुरमय लहरों से। इस स्थान पर पहुंचने के पश्चात आप एक दिव्य अनुभूति का आनंद प्राप्त करते हैं, दिव्य अनुभूति प्राप्त करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे आपने स्वयं शिव को पा लिया हो। ऐसा मैंने और मेरे साथ जो मित्रगण गए थे उन्होंने महसूस किया और बताया। तो आप देख सकते हैं कि जो ये मार्ग है काफ़ी अच्छा मार्ग यूँ कहें इस दौरान है। अगर आप अप्रैल में आते हैं यहाँ तो यहाँ बर्फ़ रहती है और बर्फ़ से ये पूरा इलाका ढका रहता है और बर्फीले रास्तों से होकर आपको इस स्थान तक पहुँचना होगा। आप YouTube पर काफ़ी वीडियोस अन्य भी मौजूद हैं, वहाँ देख सकते हैं। बर्फीले समय पर मेरी भी कोशिश रहेगी कि ऐसे समय पर यहाँ आया जाए और उसका वीडियो आगे आपको दिया जाएगा जब इस समय पर पहुँचेंगे। पर इस समय बड़ा सुहावना मौसम रहता है। अगर आप यूँ कहें कि सिर्फ प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो इस समय पर आना ज़्यादा बेहतर है। और आप शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो अप्रैल माह में के टाइम पर परमिशन लेकर आप यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। एक अन्य जो मेरा आग्रह है, जब भी आप ऐसे स्थानों पर आते हैं तो जो गंदगी आप फैलाते हैं विभिन्न माध्यम से, विभिन्न पॉलिथीनों के माध्यम से या खाद्य सामग्री के माध्यम से, उसको ज़रूर आप नष्ट कर दें। हमने भी पाया कि टिम्बरसैंड महादेव के आसपास कई लोगों ने, पर्यटक आए और बहुत अधिक गंदगी एंजॉयमेंट के लिए आए और गंदगी फैला कर गए। हमने इस दौरान 5 किलो पॉलीथीन और अन्य प्रकार की जो डस्ट है, जो कबाड़ है, उसको एकत्रित कर इसका निस्तारण यहाँ किया। तो आप लोग भी जब भी ऐसे संवेदनशील स्थानों पर जाते हैं तो इस छोटी सी मुहिम को, जिसमें हमको 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे, इस छोटे से प्रयास से आप पर्यावरण संरक्षण का एक छोटा सा
आपका जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण की संवेदनशीलता को बचाए रखेगा और पर्यावरण संरक्षण में आपका एक छोटा किंतु महान प्रयास होगा। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। आपकी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, इस यहाँ कैसे पहुँचना है या रहने की व्यवस्था क्या है, तो मैं जैसा पहले बता चुका हूँ, सड़क डबल लेन सड़क इस स्थान तक है, किंतु सड़क का जो निर्माण कार्य है वो अभी प्रगतिशील है। इसलिए बरसात के समय पर आप यहाँ आने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार सुनने में और देखने में मैंने देखा है कि 10 से 11 दिन 15 दिन तक ये जो मार्ग है वो अवरुद्ध रहता है और यात्री फंसे हुए रहते हैं। तो बरसात के मौसम में आप यहाँ आने से बचें। और अप्रैल का माह अगर आपको बाबा अमरनाथ के शिवलिंग के दर्शन करने हैं और आपको प्रकृति का आनंद लेना है तो आप सितंबर के महीने में या फिर मई और जून के महीने में यहाँ आकर इन सुरमई वादियों का आनंद ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें और आपकी, जैसा मैंने पहले बताया, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो अपनी क्वेरी को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और एक बात मैं बताना भूल गया था कि इस स्थान पर आपको अनेकों मंदिर ऐसे मिलते हैं जो कि यहाँ के जो निवासी हैं उनके अत्यधिक पूज्य मंदिर माने जाते हैं। हीरामणि मंदिर है, लाता मंदिर है, इसके अलावा पार्वती कुंड इससे आगे पड़ता है। वहाँ के लिए वहाँ जाने की अनुमति, क्योंकि वो नो मैंस लैंड है। आपने सुना होगा कि बाड़ा होती जो दर्रा है उसमें नो मैंस लैंड है इंडिया और चाइना के बीच। 1962 के युद्ध के पश्चात उसको नो मैंस लैंड की श्रेणी में रखा हुआ है, तो इसलिए वहाँ जाने की अनुमति आम नागरिकों को नहीं होती है, किंतु जो चरवाहे हैं वो उस स्थान तक जाते हैं। तो आशा और उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो का मकसद इस क्षेत्र का प्रचार प्रसार करना और आप लोगों तक इस रमणीक स्थल की जानकारी पहुंचाना था। तो यह जो मेरा उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा जब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, कम से कम उन लोगों को जो प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करते हैं और प्रकृति भ्रमण में विश्वास रखते हैं, या प्रकृति भ्रमण या घुमक्कड़ जिनकी जिज्ञासा है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा राहुल शंकरतायन का जो यात्रा वृत्तांत है अगातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जिसमें कि वो बताते हैं कि घुमक्कड़ी भी एक कला है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।